फोटोग्राफी एक ऐसा आर्ट है जो लम्हों को कैप्चर करने का नाम है। फोटोग्राफी सिर्फ तस्वीर लेना नहीं बल्कि अपने तस्वीर के जरिए कहानी को बयान करने का नाम है। मगर वेट, आज मैं फोटोग्राफी की बात क्यों कर रहा हूँ? आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गुलाम सरवर बलूच की। क्यों नहीं पहचाना? एक कमांचर बलोच। किसी भी आप बलोच से उनका नाम पूछेंगे तो वो फट से आपको बता देगा। मगर अगर आपको नहीं पता तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उनके बारे में बलोच 25 नवंबर 1998 को मीरानकोट मल्लीर में पैदा होते हैं और उनके गांव का नाम जलालाबाद है जो कि मंद के अंदर मौजूद है, मक्कोना रीजन के अंदर। उन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन मंद में ही मुकम्मल की और उसके बाद वो कराची के शहीद बेनज़ीर भुट्टो कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई करने लग जाते हैं। मगर उनका फैशन और जुनून सारा फोटोग्राफी के अंदर था और इसी शौक को कंटिन्यू करने की सूरत में वो अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। इस वीडियो को देखने वाली मोस्ट ऑफ द बलोच ऑडियंस को पता होगा कि कमांचर बलोच कौन है, मगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि वो बलूचिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट, अगर आप बेस्ट कह सकते हैं, और वन ऑफ द मोस्ट फेमस फोटोग्राफर्स के अंदर शुमार होते हैं। उनके इंस्टाग्राम के ऊपर 67K फॉलोअर्स हैं। उनका पेज आपके सामने आ रहा होगा। कैसे उन्होंने अपनी लाइव फोटोग्राफी को डेडिकेट कर दी, उनकी खींची हुई पहली फोटो कौन सी थी, और कैसे उन्होंने अपने फोटो से अपने फोटोग्राफिक टीचर को शौक कर दिया, और कैसे इतनी कम उम्र के अंदर उन्होंने हमको अलविदा कह दिया। तो चलिए उन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। 2020 में शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद वो अपनी बीएस की पढ़ाई शुरू कर देते हैं। मगर वो बोलते हैं ना, जिस चीज़ का पैशन होता है वही करो। तो वो बलूचिस्तान के सफ़र शुरू कर देते हैं और उसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई दूसरे साल में छोड़ देते हैं और फोटोग्राफी का पेशा अपना लेते हैं। जब कमांचर बलोच ने अपना सफ़र शुरू किया तो उनकी एक ख्वाहिश थी कि वो बलूचिस्तान की गरीबी को, वो बलूची के अंदर वर्ड यूज़ करते हैं, ज़ेबाई को, खूबसूरती को अपने कैमरे के अंदर कैद करें। उन्होंने 2008 के अंदर अपना पहला मोबाइल लिया था। द फैक्ट इज़ दैट कि वो एक प्रॉपर टच फ़ोन भी नहीं था, वो कि आधा कीपैड फ़ोन था। और उन्होंने अपनी पहली तस्वीर अपने गाँव की एक ब्यूटीफुल सी तस्वीर ली थी। उन्होंने अपनी पहली तस्वीर अपने गाँव की ली थी और उसको सोशल मीडिया के अंदर अपलोड किया था और लोगों को तस्वीर बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। कमांचर बलूच की फ़ोटोग्राफ्स के अंदर बलूचिस्तान के पहाड़, पेड़, फल, फूल, नहरें और बलूची सकाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाली बेशुमार चीज़ें, जिनको मैं अगर आपका नाम बताऊंगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। पिश, रूपक, तगेर, कुड्डोक, उन्होंने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा था। कमांचर बलूच की काबिलियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उनका पहला फ़ोन नोकिया का था जो कि 2008 में उन्होंने लिया था। नोकिया 6120 फ़ोन का नाम था, मॉडल नंबर था। और 2015 के अंदर, 2008 से लेकर 2015 के बीच में उन्होंने 8000 फ़ोटोज़ क्लिक की और वो फ़ोटोज़ उनके फ्रेंड्स को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उन्हीं फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड ने उनको एक कैमरा गिफ्ट किया 2015 के अंदर। जब वो एक बार इंग्लिश सीखने लाहौर गए थे तो वहाँ पर उनके एक फ्रेंड से, उनके एक दोस्त से उनकी मुलाकात हो जाती है और उनका फ्रेंड उनको फ़ोटोग्राफी के बारे में नॉलेज देने के लिए एक फ़ोटोग्राफिक इंस्टीट्यूट में ले जाता है। और वहाँ पर फ़ोटोग्राफिक इंस्टीट्यूट में उस टाइम पे उन्होंने शायद एफएससी नहीं किया था, तो दैट्स वाई उनको फ़ोटोग्राफी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिलता। तो तो टीचर जो होता है वो कमांचर बलूच की फ़ोटोज़ देखने की डिमांड करता है। तो जब उनका दोस्त कमांचर बलूच की फ़ोटोज़ उनको दिखाता है तो वो फ़ोटोज़ देखकर शॉक हो जाता है और पूछता है कि इन्होंने फ़ोटोग्राफी की नॉलेज कहाँ से हासिल की। और जब उनको ये पता चलता है कि उन्होंने कहीं पर भी फ़ोटोग्राफी की नॉलेज हासिल नहीं की थी तो वो शॉक हो जाता है और कमांचर बलूच वहीं पर फ़ोटोग्राफिक टीचर से फ़ोटोग्राफी की नॉलेज हासिल करने लग जाते हैं। कमांचर बलूच की फ़ोटोज़ को आउट ऑफ द कंट्री बहुत सी मैगजीन्स ने यूज़ किया, न्यूज़पेपर ने यूज़ किया और बहुत से बुक्स ने उनकी फ़ोटोज़ को अपने कवर के ऊपर भी यूज़ किया। द्रोह बातें वाजहाँ बानुकुआं संगता मन कमांचर बलोच बाजी वादी भी कि माँ बलोचिस्तान तहा पाकिस्तानिया सफ़र कनगा हाँ ई सफरानी तहा हमा चीज़ के मदर रिकॉर्ड करने की बुत्तगा माँ हंसरा कार कुता कैप्चराइज कुता और पदामा बलोचिस्तान एंड फ्रेम्स नामा बलोचिस्तान सही एग्जीबिशन कुता।
कमांचर बलूच की फ़ोटोज़ की एग्ज़िबिशन कराची, क्वेटा, तुर्बत और गवादर में हुई, जहाँ पर उनकी फ़ोटोज़ को खरीदा गया और उनकी फ़ोटोज़ को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइजेशन मिली। और उसके बाद कमांचर बलोच तो वो खुद पैशनेट थे और उसके बाद उनके फैशन के अंदर ज़्यादा इजाफा होता चला गया और उन्होंने बेहतरीन बेहतरीन फ़ोटो क्लिक की। कमांचर बलोच एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिन्हें कोई भी हेट नहीं करता था। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको फेमस होने की वजह से लोग उनको हेट करते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, मगर कमांचर बलोच के साथ ये सीन नहीं था। सारे के सारे लोग उनके फ़ोटोग्राफ को पसंद किया करते थे, उनको पसंद करते थे, लोग उनसे इंस्पायर हुआ करते थे और अभी भी होते हैं। और बहुत से ऐसे फ़ोटोग्राफर हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ कमांचर बलोच को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। 16 अप्रैल 2024 को वो ट्यूबरकुलोसिस और डायबिटीज़ से लड़ते लड़ते इस दुनिया को तो अलविदा कह देते हैं, मगर उनकी खींची हुई तस्वीरें आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। बलूची के अंदर एक टर्म यूज़ किया जाता है जिसको नमीरन कहते हैं। ये कुछ लेजेंड्स के लिए यूज़ किया जाता है और कमांचर बलूच हमारे लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन थे और उनको कोई भी हेट नहीं करता। और अगर आप बलूच जियोग्राफी के रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको जानना है कि मुबारक काजी कौन थे तो इस वीडियो के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं और उनकी खींची हुई तस्वीरों को आप एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जाके ज़हीरा ज़ुरता मनारा हरसीगा तैरा चारा इश्क फकीरा शे मलंगा गारा ब्या बेकरार।